हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के लिए 30 क्वेश्चंस डेली। और ये लगभग 15 दिनों तक चलने वाले हैं, तो इन्हें आप देखते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, स्पेशली जो आपका एनएमएस एग्ज़ाम होता है ना, एनएमएस है ना, यही एग्ज़ाम होता है। इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने स्पेशली इसी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो इसका हो गया शिकार और संग्रहण। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए आप। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगर नियोजन सभ्यता थी, यानी कि टाउन सभ्यता थी, यानी कि अर्बन प्लानिंग इसमें थी, है ना। यहाँ के लोग कैसे थे? नगरीय सभ्यता का पालन करते, नगर नियोजन इसमें था। ये देखिए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और जो अच्छा एक बात बताओ, जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। वहाँ का जो कार्य था, वो प्रमुख कार्य क्या था? कृषि था, ठीक है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओके। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाता है? स्वर्ण युग के रूप में, स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को, गोल्डन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास? देखिए, ये एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ये आ गया है तो समझा दे रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? देखो सत्याग्रह, देखो कौन था इसमें? महात्मा गांधी। इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे आराम से। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत का संविधान आप सभी जानते हैं 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तो ये तो सभी को पता होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आप जानते हैं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी जानते हैं हॉकी है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं ना, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था क्या है? शिकार और भोजन संग्रहण। यहाँ पे क्या लिखा है? संग्रहण लिखा है केवल, कोई बात नहीं, समझ रहे हो आप। शिकार और भोजन संग्रहण क्या है? मानव सभ्यता की विकास की प्रथम अवस्था है। सबसे पहले मानव क्या करता था? भोजन संग्रहण करता, भोजन इकट्ठा करता था और शिकार किया करता था। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण कैसे थे? प्रागैतिहासिक काल के उपकरण जो थे, हड्डियों के, लकड़ियों के, पत्थर के बने होते, यानी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आग का प्रयोग, ये थोड़ा गलत हो गया। देखो, मानव ने आग की खोज सर्वप्रथम की थी पुरापाषाण काल में, और इसे यूज़ किया, मतलब आग का उपयोग किया किसमें? नवपाषाण काल में। ध्यान रखना ये बात। अगला क्या है? मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? तो मानव ने कृषि कार्य नवपाषाण काल में आरंभ किया। काफ़ी इजी आंसर था क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया मानव द्वारा, है ना। सबसे पहले तांबा ही प्रयोग किया जाता था। 3000 BC में तांबे की खोज हुई थी। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम किसका किया? जौ का, ठीक है। जौ हो गया हमारा आंसर, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रयुग की सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता है ना। ताम्रयुगीन सभ्यता आप सभी जानते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो 1921 में,
है ना। दयाराम साहनी जो थे उन्होंने की थी किसकी, हड़प्पा की खुदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को, ठीक है। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है, मानव अस्थियों के साक्ष्य में बहुत सारे मिले हैं। 57 थी, जिसमें से 37 जो है हमने उनको जांच लिया है, बची हुई जो थी उनका हमने रिसर्च नहीं कर पाया, वो इतनी ख़राब हो गई थी उन पे रिसर्च नहीं हो पाया। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी, यानी कि RD बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और विशाल इमारत कहाँ से मिली थी, वो मिली थी हमें हड़प्पा से, ठीक है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, तो तांबे का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता का, सोने का भी करते थे और कांस्य का भी, सोना कांस्य और तांबा। लोहे का प्रयोग नहीं हो पाया था, लोहे का तो वैदिक काल के बाद हो पाया, ठीक है, तो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी, मतलब जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली है, हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो सिंधु प्रदेश, सिंधु प्रदेश में आर्य सबसे पहले आए, यानी कि सिंधु नदी है ना उसके आसपास के एरिया में, ठीक है, सिंधु के आसपास आर्य सबसे पहले आए थे। उसके बाद इन्होंने जम्मू से लेके नॉर्थ राजस्थान और उधर अफगानिस्तान और इधर वेस्ट गंगा बैंक तक इन्होंने अपना प्रसार कर लिया था। ऋग्वेद काल का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है, तो ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। सिंधु सबसे प्रसिद्ध, ये पवित्र है और सिंधु सबसे प्रसिद्ध है। गंगा और यमुना का इतना महत्व इसमें नहीं है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों का, पशुओं की और पूर्वजों की पूजा किया करते थे, तीनों की करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, हाँ, किसका उल्लेख सबसे, ऋग्वेद के कितने मंडल थे, 10 मंडल थे, ठीक है, तो इसमें शूद्र, जो शूद्र होते हैं ना, शूद्र का उल्लेख सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। अगला देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जिसकी रचना किसने की थी, ऋषि विश्वामित्र ने की थी, ठीक है। ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी भाषा हुआ करती थी संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में जो आर्य थे वो संस्कृत में बात किया करते थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है यजुर्वेद और उसके बाद है अथर्ववेद, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, यानी कि कौन सा वेद है जिसमें गद्य भी है, ठीक है, यानी कि काव्य और गद्य दोनों चीज़ें हैं, गद्य और पद्य दोनों दिया गया है जिसमें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा तो जो यहाँ पे यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों दिए गए हैं, गद्य में भी इसकी रचनाएं हैं और पद्य में भी इसकी रचनाएं हैं यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की, तो लोहे की खोज। वैदिक काल के बाद के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, लोहे की खोज की। तो चलिए,
तो अभी आपको क्या करना है, ये जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं चाहो तो आप दोबारा देख लो, नहीं तो क्या करो एक कॉपी में नोट करके इन्हें रिवीजन करते रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर यहीं से आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।